चलिए, आज के इस व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम आपको ले जा रहे हैं बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के तारापीठ मंदिर में। तो तारापीठ मंदिर घुमाएंगे, आपको महाश्मशान की यात्रा भी कराएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और मैं आ गया हूँ अपने होटल पे। और जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था, पिछले व्लॉग में नलहटेश्वरी माता का मंदिर गया था, जहाँ माता के गले की हड्डी गिरी थी। तो 51 शक्ति पीठों में से एक है। बस वहां से मैं यहाँ चला आया तारापीठ, जो कि वहां से मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये होटल है, मैं इसी होटल में रहा हूँ। और होटल का मैं नब्बे नाम और बिस्तर पे सोते डिस्क्रिप्शन हुए। आपको लास्ट में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा होटल के बारे में। काफी अच्छा होटल है रूम भी काफी और काफी स्पेशियल रेट भी हमारी रिजनेबल है, जगह। कुछ ज्यादा इसमें ये रेट का कुछ नहीं है। तो काफी अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। और ये देखिए होटल के ये बाथरूम में भी आपको दिखा देता हूँ। ये बाथरूम भी काफी ठीक ठाक है। काफी अच्छा है और मेंटेन किया हुआ है। तो ये यहाँ से मंदिर हम लोगों को, अभी थोड़े सा बाथरूम का भी देख लीजिए। और यहाँ से, यहाँ होटल से मंदिर की दूरी लगभग कपड़ा सारा 500 से 700 उतारना बेटे। मीटर की दूरी होगी। तो हम चलेंगे, आपको हाँ दर्शन ठीक है कराएंगे। तो नहीं। हमारे साथ है, आप लोग लगे बने रहिए। बटन नहीं लगाओ। बाल किसी की। चलिए, अब हम आ गए थे होटल में और होटल में आराम किए। आराम करने के बाद अभी चल रहे हैं तारापीठ मंदिर में दर्शन के लिए। और हम लोग रेडी हो गए, तो चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं, मंदिर के दर्शन करवाते हैं और क्योंकि देखते हैं वहाँ क्या क्या होता है। शाम को पहुंचे, आरती हो हाँ, रही शाम होगी। पहुँचे हैं, अभी आरती का समय है। चलिए चलते हैं, चलिए। आगे दिखाते हैं आपको। चलो, रास्ते में खूबसूरत खूबसूरत झांकियां भी हमें देखने को मिली। तो आप देखिए, यहाँ पर झांकियां भी है, लगता है कुछ फेस्टिवल का टाइम होगा यहाँ। और चलिए आगे देखते हैं। से मुश्किल से 80 मीटर के लगभग में ये गेट है, और इसी गेट से हम लोग एंट्रेंस कर रहे हैं। और एक गेट और है जो आपको मैं उधर से लौटूंगा तो दिखाऊंगा। मेन एंट्रेंस वो है। और ये भी एक एंट्रेंस है जो पीछे से जाती है, तो इसमें भीड़ थोड़ी कम रहती है और उसमें रश ज्यादा रहती है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, आपको दिखाते हैं। हमने जैसे आपको कहा था कि लगता है कुछ फेस्टिवल का टाइम है, तो ये वाकई फेस्टिवल का ही टाइम है, जी हाँ। और यहाँ कुछ फेस्टिवल चल रहा है तारापीठ में, चूंकि अभी आगे जाके पता करेंगे कि किस तरह का फेस्टिवल यहाँ चल रहा है। तो ये मंदिर के बाहर के परिसर में पंडाल द्वारा ये डेकोरेशन बनाया गया है। अंदर अंदर में मूर्ति स्थापित किया गया है। बाहर में बुद्ध भगवान है, अंदर में ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति लगाई गई है। Asıl mama. Mama? अच्छा
लो जी, तो हम आ गए तारापीठ माता के गेट पर। और मेन गेट पर थोड़ा सा प्रसाद और फूल लेंगे, और ये मेन एंट्रेंस है तारा माँ के मंदिर जाने के लिए। तो अभी हम फूल लेंगे और फूल लेके अंदर चलेंगे, और अंदर आपको दिखाते हैं। हालांकि मोबाइल तो अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा। और तारापीठ काफ़ी फेमस है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। और जो देवघर आते हैं वो इधर आते ही हैं, और कलकत्ता और वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी फेमस पूजा स्थल है, और यहाँ माता का पूजा होता है। और अभी हम अपने लाइन में लग गए हैं। वैसे तो यहाँ आने के लिए एंट्रेंस में आपको 300, 500 और 1000 के टिकट लगते हैं, जो तत्काल होता है। तो हर बार मैं तत्काल ही बुकिंग करता था, लेकिन इस बार हमने सोचा कि लाइन में लगकर दर्शन करें, तो लाइन में लग गए हैं। और यहाँ पर तंत्र मंत्र होता है, और देख रहे हैं यहाँ नीचे में तंत्र मंत्र के द्वारा पूजा हो रही है, सिद्धि हो रही है। और लोग अपने अच्छे काम के लिए यहाँ पर पूजा करवाते हैं। तो ये देख लीजिए आप, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ओम विष्णुरावणीं पूर्ण संसत्तारं ओम तंगम सेनु जय तमणमंत्रां ओम परमात्मनु जयामनुजाय ओम परमनिमान सिंहासनारं ओम सर्वदेवी ब्रह्मदेवी नीलकमलपले ओम विषादि पंचुदाजाम ओम विषादेवी साधु गुणमेदेवी जहाजुस्त ऐं ह्रीं स्वीं हुं फट् सत्यजातो महाकालो भैरव सहिताय आनन्दै नमो नमः ॐ बुद्धालीरपदरविदन्ति समोढीति घोराट्टुहसामरं हरविन्द्रिवरकर्त्री हरपरभुजां हुङ्कारो वीरभवां हरवानीलविशालपिङ्गलं जड्डगणस्य कपालुकीं श्रीजगदामन्तुग्रताराश्रयं सत्यजातो महाकालो भैरव सहिताय आनन्दै नमो नमः और यहाँ हम लोग लाइन में ऊपर खड़े थे, तो नीचे हमने ये देखा कि नीचे पे कुछ पूजा हो रही है। और हम यहाँ पर तारापीठ लगभग 5 बार आ चुके हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने देखा है इस तरह का पूजा। तो खैर अलग अलग समय पे अलग अलग की पूजा होती होगी, और मैं कुछ ही देर में जब मंदिर में पूजा करके मैं बाहर आऊँगा तो पता करने का कोशिश करूँगा। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर से हम क्यू में हैं, और क्यू से मंदिर का दृश्य। और ये नीचे भी पूजा हो रही है। तो नीचे वाली जो पूजा हो रही है, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, मैं नीचे जाके ही बताऊंगा कि ये किस चीज़ की पूजा हो रही है। अगर किसी व्यूअर को पता हो तो कृपया आप कमेंट में बता सकते हैं ये किस चीज़ की पूजा हो रही है। और ये तारा माँ और बामा खेपा का अपनी माता के प्रति स्नेह, प्रेम, और ये चित्र द्वारा दर्शाया गया है। और नीचे जो बलि क्षेत्र है, ये बलि क्षेत्र प्रांगण में ये तस्वीर लगी है। तो ये ये मंदिर का दृश्य। भीड़ कुछ ज़्यादा नहीं है, भीड़ बहुत कम है। आप लोग आज तो यहाँ करते हैं, जगह जगह पूजा हो रही है, धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। लोग अपने अपने कार्य सिद्धि के लिए यहाँ पूजा करवा रहे हैं। और यहाँ के बाद हम यहाँ दर्शन करने के बाद आपको महाश्मशान की यात्रा कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और महाश्मशान की यात्रा जरूर आप दर्शन कीजिएगा। अगर वो छोड़ दिए तो आप बहुत कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा उस वहाँ का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। अब लाइन में मंदिर के हम करीब आ गए हैं। हमारी लाइन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। देखिए वेदी बनाया जा रहा है नीचे में। नीचे में प्रसाद, वेदी, ये सब चीज़ बनाया जा रहा है। तो पूजा का अलग अलग कुछ होगा,
और नीचे में मुझे वहाँ पे साड़ी भी दिख रही है, साड़ी भी रखे हुए हैं, श्रृंगार के सामान रखे हुए हैं। और तो नीचे जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। चलिए अब हमारी यात्रा लाइन शुरू हो गई है और चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। तो हम मंदिर के नज़दीक आ गए हैं, हमारी पूजा संपन्न होने वाली है। तो कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो बाहर निकल के मैं आपको दिखाऊंगा। और हम बाहर निकल गए हैं और ये देखिए बामा खेपा की मूर्ति बनाई गई है, तो यहाँ भी पूजा करते हैं लोग। और माता के सबसे प्रिय भक्त में से बामा खेपा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हम लोग में ऐसा, हम लोग बिहार से हैं तो बिहार में ऐसा कहा जाता है कि ये श्रृंगार का सामान है। तो श्रृंगार बंगाली में श्रृंगार का सामान जो दुल्हन के लिए पहला जो तैयार किया जाता है, तो यहाँ पर वो लोग पूजा करते हैं और फिर इसी जोड़े से नई दुल्हन को सबसे पहले तैयार करते हैं। तो शायद इसी के लिए यहाँ पर श्रृंगार का पूजा हो रहा है और फल प्रसाद सारा कुछ यहाँ पर चढ़ता है माँ के सामने। और ये सामूहिक रूप से तैयार होता है। लोग अपने अपने वस्त्र रख कर, अपने जिनके घर में शादी होगी तो शादी के लिए वो लोग प्रिपरेशन इस तरह का करते हैं। तो ये आने के बाद हमें पता चला। और एक और कौन सा आगे फिर से जाना, भीड़ जाना, सबको दर्शन मिलेगा, एक साथ जाओ, सबको दर्शन मिलेगा, ऐसा सबको नहीं मिलेगा। तुमको भी धकेल दिया था? नहीं, मुझे पहले अंदर घुसा के दर्शन कराए हैं। हाँ, पैर छुआए। छुआए ना, घुस के अंदर से घुस गए। हाँ। कहीं बच्चे को ले, बच्ची छूट गई। हम नहीं देखे कि नव्या घुस गई। हाँ, हम नहीं क्या चीज बोल रहा है? हम नहीं जानते थे कि नव्या घुस गई अंदर, हम नहीं देखे थे। कट गया ना, कह हम कहे कि हमको दर्शन भी नहीं करने दे, हाथ कट गया है और शुरू के नहीं ढकेल रहा है, बार बार ढकेल, पकड़ जाए। तो बुला के तो दर्शन करा दिया बढ़िया। जब तुम रोई हो तब पता रो क्यों रही थी? फिर से अभी भी दर्द हो रहा है? मम्मी नहीं रो। क्यों रो रही? What are you doing? हाँ, हंसते हंसते चलो। याद कर रही है। हाँ, फिर से अरे यार, होता है, कटा था। होता है, होता है। वैसे ही कटा था, चाहे कैंची से कटा था, क्योंकि मैं ज़्यादा तो कैंची यूज़ करती हूँ, चाकू तो यूज़। चलिए चलते हैं और आपको महाश्मशान की यात्रा करवाते हैं। तो लीजिए, हम आ गए महाश्मशान यात्रा में। और यहाँ ऐसा कहा जाता है कि माँ तारा सबसे पहले यहीं पर आकर खड़ी हुई थी और यहीं पर पूजा होता था। और पहले और ये जो आप मंदिर के दर्शन करके अभी हम आ रहे हैं, उसका निर्माण बाद में हुआ है। और ये जो है ये मेन है। और ये यहाँ पर बलि दी जाती थी, उसकी वेदी बनी हुई है। तो यहाँ से पूजा करते हैं और यहाँ से आपको पूरा चीज़ दिखाएंगे। आप बिल्कुल कहीं मत हटिएगा और शांति से बैठकर देखिएगा, कितना रोमांचक होने वाला है।
हाँ दिखा दीजिए। या वहाँ रख दो। ये मैं आपको दर्शन कराता हूँ माता के चरण के। ये देखिए, ये माता का चरण है। लोग यहाँ पर पूजा करते हैं तो पहले गुलाब जल से इन्हें धोते हैं और उसके बाद आलता होती है, आलता से इसे पूरे पैरों पर लगाते हैं। तो ये यहाँ का रिचुअल है और यहाँ लोग आते हैं बहुत आस्था से और माता के प्रति सबकी आस्था होती है। और अभी जो आपको मैंने दिखाया था, अभी जो मैडम मेरी रो रही थी, उसकी कहानी ये है। मेरी वाइफ को चोट लग गया था तो उस पुजारी ने बाहर कर दिया था। उसके बाद उसे फिर बुलाकर स्पेशल दर्शन कराया और बेटी को भी दर्शन कराया अंदर से। और माता का मतलब ये छू करके जो पूजा कहते हैं, छू करके पूजा की है। तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई बाहर निकलने के बाद, और उसके हाथ में थोड़ा सा कट भी लग गया था तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई है। ये एक माँ तारा का पुराना स्थान है। यहाँ पर माँ तारा की पूजा होती थी और नया जगह जो आप देख रहे हैं, नए विग्रह जो मैंने आपको मंदिर में दिखाया, वो बाद में स्थापित हुआ था। ना चलो। ये चलते हैं, आपको शमशान में चिता भूमि है, चिता भूमि के आपको दर्शन कराते हैं। तो हमारे साथ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और हमारे साथ भी आप वहाँ प्रणाम कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर आसपास पे बहुत सारे अघोरी और पंडित बैठे रहते हैं और किसी को कोई इनसे दिक्कत नहीं होती। लोग अपने अपनी आस्था वहाँ प्रकट करते हैं। जो अपना पूजा करवाना चाहते हैं तो वो उसके लिए वो पूजा करवा सकते हैं। तो यहाँ तंत्र मंत्र की पूजा होती है और यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पूजा करवाते हैं। और अभी जो सामने देख रहे हैं ये है चिता भूमि महाशमशान है ना। चप्पल पहन के नहीं जाते। खुफिया रास्ता, खुफिया रास्ता। वो उधर से घूम के उधर तक चलेंगे। प्रणाम करो। क्या हुआ था? जो मरता है ना उसको जलाया जाता है। और ये सामने जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये कोयले की राख है और इतनी ऊंची है। ऊपर में माता की तस्वीर लगाई गई है। लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं, वहाँ पंडित जी बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर भी पूजा होती है और आप लोग भी यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। और ये माँ तारा का महाश्मशान भूमि है और जहाँ पर माँ तारा की पूजा होती है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। चलो इधर आइए। कहाँ चलो, चलते हैं, रुको ना।
चलो नाच नाच इधर इधर तुम कटोरी नहीं दीजिएगा मुझे। ये मिक्स वेज है, दाल तड़का है। तो तारापीठ का मैं शाकाहारी अच्छा भोजन बेटा। में यही एक होटल है, बाकी सब नॉनवेज के साथ है। ये सर पूरा वेज है ना, ये सर बता रहे हैं सारा वेज है। हाँ, बाकी आज इतना है सब नॉनवेज है, तो यही होटल है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। होटल में दूसरा खाने का अलाउड भी नहीं है। हाँ, कोई ले लो ला पापा ये सब सब है। हाँ अच्छा है। कमेंट बताइए कैसा लगा, कमेंट तो बताइए। अभी भी नहीं दे रहा। पनीर भी सब ये सारा शाकाहारी है, यही एक होटल है जहाँ शाकाहारी मिल रहा है। और जितने भी यहाँ होटल है सब मांसाहारी है, तो यही एक होटल है, इसी से गुजारा करना पड़ रहा है। ये माँ तारापीठ जाने का मेन रास्ता है, और इधर से आप देख रहे हैं मेन एंट्रेंस है। तो मेन एंट्रेंस से आप आएंगे तो इधर से लगभग 500 मीटर जाने के बाद आपको मंदिर मिलेगी, और इसी रास्ते पर महाश्मशान में जाने का रास्ता भी है, और उसमें मंदिर भी है। तो दोनों मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं। एक सूखा इसको दे देना बेटी को मेरे, आलू डाल के वीरा आलू डाल। अरे একটা শুকনো দাও। हो गया ना? हो गया। एक सूखा और दे देना बेटी को। ले लो, ले लो। कितना हुआ भैया? और ये माँ तारा मंदिर जाने का मेन रास्ता है, और एक पीछे वाले रास्ते से हम गए थे। अब हम चल रहे हैं अपने होटल की ओर। ऑटो कर लेगा। सही है पहले चले। हाँ?
ये जहाँ यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ जितने भी होटल हैं सारे नॉन-वेज के होटल हैं और हमें वेज का होटल एक भी नहीं मिला और एकमात्र सिंगल नॉन-वेज का होटल था जो मैंने आपको दिखाया जो मंदिर के मेन रास्ते में पड़ता है। तो आप अगर वेज के शौकीन है, हालांकि मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन क्योंकि पूजा करने आया हूँ तो वेज को ही प्रेफर करता हूँ। तो ये मैंने वेज का ही चुनाव किया था और वो मेन इंटरेस्ट पर, और जितने भी यहाँ पर होटल आपको दिख रहे हैं ये सारे नॉन वेज है। तो ये शाकाहारी वालों के लिए दिक्कत हो सकती है। तो चलिए चलते हैं और अब हम आपको अपने होटल पर जा रहे हैं और होटल में जाकर अब आराम करेंगे, काफी रात हो चुकी है। और यहाँ पर होटल बहुत सारे हैं, तो आप जिस होटल में रहना चाहे रह सकते हैं। हम होटल ओम में रहे थे, ये है जो सामने एंट्रेंस देख रहे हैं बस इसी में है। और चलिए अंदर चलते हैं और चल के मंदिर के बारे में कुछ आपको बताएंगे। तो हमारे साथ आप लोग भी बने रहिए। और हम गए थे तारापीठ अभी दर्शन करने के लिए और हमारी दर्शन हो गई काफ़ी अच्छे से। और हमने इस बार हर बार आते थे तो हम पहले तत्काल लाइन में लगते थे जिसमें हम लोग को 500 रुपया पर पर्सन से लेके 1000 पर पर्सन लगता था। लेकिन आज हम नॉर्मल लाइन में लगे और कुछ दूरी से लगे तो काफ़ी देर हमें खड़ा रहना पड़ा। लेकिन नॉर्मल लाइन का मज़ा कुछ और है। नॉर्मल लाइन में आप जब माता के दर्शन करते हैं तो आपको उसकी खुशी ज़बरदस्त होती है। और वो इंतजार का इंतजार मैं किधर देख रहा हूँ इधर, लेकिन मुझे देखना चाहिए उधर ग्रीन वाले पे। ग्रीन वाला देखिए हाँ, वीडियो लुक देखिए। लंदन टू टोक्यो हो रहा है। तो अब मैं कैमरे की लेंस की तरफ देखूंगा, मैं दूसरी तरफ देख रहा था। तो मैं वहाँ गया और हमने जहाँ होटल लिया था उसी के सामने से रास्ता था जो कि मंदिर के काफ़ी नज़दीक हमें पहुँचाता है वो रास्ता। तो उसी रास्ते से हम गए और अभी लगता है कि तारापीठ में कुछ फंक्शन हो रहा है। तो चूँकि लगन का समय है तो बहुत सारे जो लगन के पूजा करा रहे हैं तो वो देखा होगा अपने वीडियो में कि वो अपने साड़ी का, चुनरी का, श्रृंगार का, फल का, सब्जी का सब माता के नाम से पूजा हो रहा है। अब शायद वो लोग फिर घर ले जाए और उसको शादी में इस्तेमाल करें। तो दर्शन करने के बाद हम खाना खाए और काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक होटल मिला जो वेज था, लेकिन यहाँ जितने भी थे सारे नॉनवेज थे और नॉनवेज में खाना नहीं था। तो हमने वेज एक ही होटल को चूज़ किया, जो मिला उसको खाया। नॉनवेज खाना भी नहीं। और ये अभी हम नलहटेश्वरी से निकले थे तो यहाँ आए थे और यहाँ आने के बाद तारापीठ आ गए। तारापीठ ये 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है, काली का जो 10 स्वरूप है उसमें से एक है। तो तारापीठ ये हमारी 5वीं या 6ठी बार मैं दर्शन कर रहा हूँ। तीसरी बार तो हाँ 6ठी बार शायद दर्शन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ आता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। माता की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। और एक चीज़ है ना कि दिल से अगर कोई चीज़ मांगो ना तो आपकी पूरी जरूर होती है। आप जब यहाँ होटल में, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, आप यहाँ होटल में आते हो और होटल लेते हो तो पार्किंग का कुछ इशू रहता है तो पार्किंग देखकर ही होटल लीजिए। और होटल लेने के बाद वो आपको ये पंडा की व्यवस्था कर देते हैं होटल वाले ही, ताकि आप दर्शन, वो पंडा ले जाता है और आपको दर्शन करा देता है, अच्छे से दर्शन करा देता है। तो आप पंडा भी ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं। आप अगर नॉर्मल लाइन में जाना है तो नॉर्मल लाइन में जाके भी दर्शन कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आप पूजा करना चाहें। हर हाल में पूजा तो पूजा होती है, इसका कोई रूप और आकार और इसको पैसे से कोई मतलब नहीं है। तो और
ये यहाँ पर आपको एक और इनके शिष्य की मैंने मूर्ति दिखाई थी, वो मामा खेपा की थी। और मामा खेपा के मंदिर यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर, मुझे बताया किसी ने कि 3 किलोमीटर के लगभग में है। तो मामा खेपा जो माता के बहुत बड़े साधक थे, तो साधक में सबसे, हालांकि उनके गुरु भी थे, लेकिन कहा जाता है कि माता जिस पर खुश हो जाती है उसका नाम अमर हो जाता है। तो मामा खेपा इसी तरह से है, उनके अच्छे साधक रहे हैं। माता और बेटा का रिश्ता उनसे ही है। तो मामा खेपा का यही रिश्ता है, माँ और बेटे का। मामा खेपा कुछ गलती भी कर देते थे, जिससे कुछ पूरे गांव वाले उसके विरोध में रहते थे, लेकिन माता तो माता है, वो कहती थी कि अगर बेटा गलती करे तो माँ ही तो सुधारती है। तो हमेशा वो माँ के शरण में रहे होंगे। और मैंने आपको महाशमशान की दिखाई होगी, वहाँ पर गाना बजाना चल रहा था, वहाँ पर एक छोटी सी मंदिर भी दिखाई। वो मंदिर अभी आप देख रहे होंगे। ये मंदिर जो है पहले यही थी मूर्ति, और यहाँ से फिर वहाँ गया था, वहाँ स्थापना हुआ था। तो सबसे पुराना वही है, शमशान घाट के बगल में माँ खड़ी है। हाँ, और शमशान घाट में भी वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पूजा होती है, बहुत सारे अघोरी आते हैं, और यहाँ तंत्र मंत्र की पूजा बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी पूजा करवाना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अच्छे मन से, साफ मन से पूजा करवाएं, या तंत्र का करवाएं या मंत्र का करवाएं, आपको दोनों में फल होगा। किसी की बुराई के लिए ऐसा काम नहीं करें। तो आप आइए, पूजा कराइए, पूजा कराने में कोई दोष नहीं है, आप पूजा कराइए, एंजॉय कीजिए। माँ तारा को दिल से आप पुकारिए, माँ तारा हमेशा अवेलेबल रहती है, आपकी हर मुराद पूरी करती है। वही तो है जो आपको सारा मुश्किलों से आपको दूर करती है। तो ये सारा चीज़ है। और मैं देवघर से आया था, तो देवघर से हमें यहाँ आने में लगभग 4 घंटा लगा। तो वहाँ से यहाँ की दूरी 4 घंटे की है, और लगभग 150 किलोमीटर है। चूँकि रास्ता स्टेट हाईवे है, तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई। हालांकि 500 मीटर, 1 किलोमीटर नहीं, कहीं पर 500 मीटर के रोड में पैच है, बहुत रेयर है, बस 2-4 पैच है। पहले शिकारी पारा से आगे बढ़ते थे तो बहुत सारे जो गिट्टी के यहाँ पर पहाड़ हैं, जो जहाँ की यहाँ पर बोल्डर बनते हैं और गिट्टी बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो यहाँ आने में हमें हमेशा ये बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पहले रोड में बड़े बड़े गड्ढे थे, लेकिन इस बार आए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार सोचे थे कि हम मसान जोड़ से जाएंगे, लेकिन फिर भी एक हमने ट्राई किया कि देखते हैं ये रास्ता कैसा है। तो देवघर से दुमका से आगे होते हुए हम जोआवी रास्ता पकड़ के आए हैं, और दुमका टाउन में भी नहीं जाना पड़ा। दुमका को बाईपास एक बना है, ये 4 लेन एक्सप्रेसवे टाइप का, वो काफ़ी अच्छा है, आप उससे भी आ सकते हैं। तो अभी तक रास्ते में हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, तो इसीलिए हमने नलहटेश्वरी मंदिर से हमने वहाँ दर्शन कर लिया। हालांकि मेरी प्लानिंग तो किरीटेश्वरी मंदिर की भी थी, से काटो, लेकिन समय अभाव के कारण हम नहीं जा पाए। तो अगर कोई जाना चाहे तो नलहटेश्वरी से आप एक और माता का शक्तिपीठ है जो किरीटेश्वरी है, जहाँ पर माता का मुकुट गिरा था, तो वहाँ भी जा सकते हैं। और कल सुबह एक और शक्तिपीठ होते हुए अब हम धनबाद की ओर निकलेंगे। 1 या 2 देखते हैं कितना हो पाता है। हालांकि बोल तो देता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। कोशिश तो करता हूँ कि हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता है, समय लगता है, और रास्ते में कुछ खाने पीने में भी लेट हो जाता है। तो ये सारा कारण है। तो कल जाऊंगा, और एक बकरेश्वर धाम है यहाँ पे, जो कि रास्ते में ही पड़ेगा। वहाँ हॉट स्प्रिंग है, मतलब गर्म कुंड है। तो गर्म कुंड का जलाशय है जिसमें आप स्नान कर सकते हैं। तो कल वहाँ जाओ, मौका मिले तो वहाँ जाऊँगा ज़रूर और स्नान करूँगा।
और वहाँ महिष मर्दिनी है, महिष मर्दिनी मंदिर जरूर जाएंगे, वहाँ पर जाकर दर्शन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग कर नहीं रहे हैं, मेरा 1000 पूरा नहीं हो रहा है। लोगों का करोड़ों लाखों पूरा हो रहा है, मेरा 1000 पे अटका हुआ है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और व्यूअर बढ़ाइए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करिएगा तो इससे अच्छा हम सबको थोड़ा अच्छा हाँ। लगेगा, तो हम लोग और वीडियो बनाने के और लिए अच्छा या बुरा कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से मैं सीखता हूँ। अगर आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं जो बोल रहा हूँ बस वही सही है, मैं यही मान के चलूँगा। सही बात है। ठीक है, तो अब रास्तों का व्यू तो आप देख ही रहे हैं कि रास्ते का मैंने फुटेज डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल निकलते हैं, सुबह चलते हैं, आराम करते हैं। हमारी खाना तो मैंने खा लिया और यहाँ से निकलते हैं सुबह, और फिर यहाँ से धनबाद से फिर पटना, बैक टू पवेली, अपने घर की ओर। चलिए, दर्शन होता गया क्या? गुड नाइट, शुभ रात्रि। इसी होटल में हम रुके थे और ये देखिए इसकी टैरिफ है। तो आप लोग आए तो यहाँ आके रुक सकते हैं, लिफ्ट वगैरह की सुविधा है, लिफ्ट भी है यहाँ पे। और यहाँ रीजनेबल प्राइस पे होटल है, बहुत सारे होटल्स हैं बाहर में भी। आप देखिएगा काफ़ी सारे होटल्स हैं, होटलों का तो अंबार है यहाँ, लेकिन पार्किंग जहाँ है वहीं पे स्टे किए।